हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.1, 2, 3, 4 का किया हुआ है, तो जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में उसका वीडियो अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो को सबसे पहले जाकर देख सकते हैं। तो 3.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव मेनी सॉल्यूशंस, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी क्वेश्चन से हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम ये पहले चेक करना है कि कौन यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन होगा और किसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ये पहले हमें चेक करना है। और इन केस जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, इन्फिनिटली सॉल्यूशन कब होगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक अवेलेबल है, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो इसका डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब उस कंडीशन में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगेन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो उस समय हमारा जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जब तीनों इक्वल होगा तब उस कंडीशन में हमारा जो होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं मेनी सॉल्यूशन। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर इसको आप चाहें तो कॉपी के साइड में नोट करके भी लिख सकते हैं। फर्स्ट में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो नो सॉल्यूशन होगा। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो हमें एक केस में जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब हमें निकालना है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब उसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं। a1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू हो जाएगा -3, b2 इक्वल टू हो जाएगा -9, c1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी 1/3 इक्वल टू -3/-9 इक्वल टू -3/-2। माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 के टेबल से 9 3 बार में, और यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2। यानी 1/3 और 1/3 ये तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, यानी ये जो होगा नो सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, जो कि है 2x + y इक्वल टू 5 एंड 3x + 2y इक्वल टू 8। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू हो जाएगा 1, b2 इक्वल टू हो जाएगा 2, c1 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 8। यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/8। यानी 2/3 1/2। सबसे पहले हम यही देखेंगे, तो यही नॉट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जो है ये नॉट इक्वल है, अर्थात ये जो है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन होता है। ये जो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में मेंशन था कि इन केस यदि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले आप इतने पार्ट को नोट कर ले, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है ये तीर वाला होता है, या फिर डायरेक्टली आप एक्स वाई का फॉर्मूला भी होता है उसको भी पुट करके रख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा b1 b2, ये हमारा हो जाएगा c1 c2, ये हमारा हो जाएगा a1 a2 एंड b1 b2।
तो इस तरीके से हमारे पास जो फार्मूला होता है x बाई पहले b1 में c2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी b1 c2 माइनस फिर b2 में c1 से b2 c1 इक्वल टू ये हमारा x होता है, ये y एंड ये 1 होता है। इसको हम घेर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। y हो जाएगा, पहले हम c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। बस हमारा सॉल्व हो गया। इसको हम जब पुट करेंगे तो x बाई हो जाएगा b1 हम निकाल कर रखे हुए हैं 1 इंटू c2 जो है मेरे पास 8 माइनस b2 2 इंटू c1 जो है मेरे पास 5 इक्वल टू y बाई हो जाए c1 a2 यानी c1 मेरे पास 5 है इंटू a2 जो है मेरे पास 3 है माइनस यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमारा हो जाएगा c2 a1 तो यहाँ पे c2 छूट गया, c2 a1 यानी c2 8 है एंड a1 जो मेरे पास है वो 2 है इक्वल टू 1 बाई a1 जो है 2 है, b2 2 है माइनस a2 जो है 3 है इंटू b1 जो है मेरे पास 1 है। तो इतने पार्ट को आप पहले नोट कर लो, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी इतना मेरे पास वैल्यू आ गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बाई 8 में 1 से करेंगे 8 माइनस 5 में 2 से करेंगे तो 10 इक्वल टू y बाई हो जाएगा 5 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 माइनस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16 इक्वल टू 1 बाई 2 में 2 से कराएंगे 4 माइनस 3 यानी ये हमारा हो जाएगा x बाई माइनस 2 इक्वल टू y बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 1। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास x बाई माइनस 2 इक्वल टू y बाई माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई 1। तो ये जो हमारा माइनस माइनस है सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा x बाई 2 और c1 बाई c2 का जो वैल्यू है 1 बाई 1, इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये हमारा जाएगा 2 एंड अगेन ये हमारा जाएगा y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो y इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारे पास x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 आ गया, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 5.3 का फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 b1 a2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 b1 इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड c1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा b2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -10। यहाँ पे c2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 c1 इक्वल टू एंड c2 इक्वल टू हो जाएगा 40। तो सबसे पहले दोनों में माइनस है तो माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो 3 बाई 6 इक्वल टू 5 बाई 10 इक्वल टू 20 बाई 40, यानी 3 में 6 2 बार में, 5 से 10 2 बार में, 20 से 40 2 बार में। 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2, यानी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 है हमारा। और इस कंडीशन में हमारा जो होता है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन था कि बस केवल एक कंडीशन जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये इसका जो आंसर होगा मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब हम देखेंगे 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, a2 इक्वल टू हो जाएगा 3, b1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3, b2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3, c1 इक्वल टू हो जाएगा -7 एंड c2 इक्वल टू -15। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी 1 बाई 3 इक्वल टू -3 बाई -3 इक्वल टू -7 बाई -15, यानी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई 3 इक्वल टू 1 जो कि हमारा इक्वल नहीं है, यानी a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो कंडीशन है वो फर्स्ट है, यानी ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इतने पार्ट को पहले नोट कर लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले इस तरह से आप तीर बना लें,
ये हमारा हो जाएगा B1 B2 C1 C2 A1 A2 एंड B1 B2। तो x बाई हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, y बाई हमारा हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बाई हमारा हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ये हमारा x होता है, ये y एंड ये 1। तो x B1 जो है मेरे पास -3 इंटू C2 जो है मेरे पास -15 माइनस B2 -3 इंटू C1 जो है मेरे पास -7 इक्वल टू y बाई हमारा जो है C1 जो है -7 इंटू A2 3 माइनस C2 -15 इंटू A1 1 है इक्वल टू 1 बाई A1 1 है इंटू B2 जो है -3 माइनस A2 जो है मेरे पास 3 इंटू B1 -3। तो इतने पार्ट को पहले आप नोट कर लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बाई 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी है। 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 इक्वल टू y बाई अगेन फिर ये जो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -21 माइनस और ये जो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 1 बाई -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, यानी ये हो जाएगा x बाई 45 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 इक्वल टू y बाई 21 में से 15 माइनस करेंगे तो -6 चूँकि ये बड़ा है इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई 6 चूँकि 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। अगेन x बाई 24 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 6, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 6x इक्वल टू 24, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई 6, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। एक हमारा आंसर आ गया x का। अगेन y बाई -6 इक्वल टू 1 बाई 6, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 6y इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी y इक्वल टू -6 बाई 6, y इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमारे पास y का वैल्यू -1 एंड x का वैल्यू 4 हो गया। आप इसको एक बार नोट कर लें।